नमस्कार साथियों, मैं अभिलाष थपलियाल एक बार पुनः स्वागत करता हूं आपका भारतीय संविधान सभा का निर्माण एवं कार्य, जो आज का हमारा विषय है। अपने इंडियन पॉलिटी के लेक्चर की इस सीरीज में आज हमारा तीसरा लेक्चर है और इसमें हमारा जो टॉपिक है आप देख ही रहे हैं। तो इस टॉपिक को आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। साथियों, जैसा कि मैंने आपको अपनी पिछले वीडियो में बताया, भारत के संविधान का निर्माण भारत की संविधान सभा के द्वारा किया गया और संविधान सभा का निर्माण सन 1946 में आए कैबिनेट मिशन योजना के तहत किया गया। आज हम बात करेंगे कि भारत की संविधान सभा में कुल सदस्यों की संख्या क्या थी, इनमें से कितने सदस्य निर्वाचित थे और कितने सदस्य मनोनीत थे। अब यहाँ पर दो चीजें आप ध्यान रखिए। मैंने दो शब्दों का प्रयोग किया है, निर्वाचित सदस्य यानी इलेक्टेड मेंबर्स, और दूसरा मैंने बोला है मनोनीत सदस्य यानी कि जो नॉमिनेटेड मेंबर्स हैं। आपको ये जानकारी होनी चाहिए कि 1947, 1945, 46, 47 यानी अगर मैं ब्रिटिश भारत की बात करूं तो ब्रिटिश भारत को हम दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं। ब्रिटिश भारत को हम दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं। एक को हम बोलेंगे ब्रिटिश इंडिया, यानी कि वो क्षेत्र जिसमें सीधा सीधा ब्रिटेन का कंट्रोल होता था, यानी जो ब्रिटिश प्रांतें थी, जैसे आप देखेंगे मद्रास, बंगाल, ठीक है ना, बॉम्बे, उड़ीसा, ये सब प्रेसिडेंसी हुआ करती थी। तो सीधा सीधा जहां पर ब्रिटिश का शासन है उसे हम बोलते थे ब्रिटिश स्टेट्स। और दूसरा जो होता था जहां पर राजा यानी राजशाही होती थी, राजा रजवाड़े होते थे। जैसा कि आप सभी जानते हैं, भारत की स्वतंत्रता के पश्चात भी 500 से ज्यादा देसी रियासतें थी, राजा रजवाड़े थे, जिनको एक किया गया। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण योगदान रहा सरदार वल्लभ भाई पटेल का। उन्हें कहा जाता है ना स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, यानी भारत के एकीकरण में उनका बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा, जिन्होंने तमाम देसी रियासतों का विलय भारत में करवाया। तो ध्यान रखेंगे, जो ब्रिटिश भारत था, ब्रिटिश टाइम में जो हम बात करें ब्रिटिश इरा की, उसमें जो इंडिया था उसको दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक तो ब्रिटिश इंडिया, जहां पर सीधा सीधा ब्रिटिश कंट्रोल होता था, ब्रिटिश गवर्नर के माध्यम से यहाँ पर शासन किया जाता था। और दूसरा होता था प्रिंसली स्टेट्स, पीएस, जिसको मैं लिख रहा हूं देसी रियासतें यानी प्रिंसली स्टेट्स। अब देखिए, संविधान सभा का निर्माण किसने किया? संविधान का निर्माण किसने किया? संविधान सभा ने। इस संविधान सभा में कुल सदस्यों की संख्या कितनी थी? 389। याद रखेंगे आप, ये प्रश्न बार बार बनता है। संविधान सभा में कुल सदस्यों की संख्या कितनी थी? 389। यहाँ पर भी लिखा है 389 सदस्य। इनमें से जो निर्वाचित सदस्य थे, यानी कि ये जो पूरी संख्या है, इसमें से कितने सदस्य चुन के आने थे, यानी कि जिनके लिए वोट होना था, जिनका निर्वाचन होना था, तो वो संख्या थी 296, 296। और बाकी जो 93 सदस्य है, इनका मनोनयन होना था। मनोनयन यानी कि इनको नॉमिनेट किया जाना था। तो ध्यान रखिएगा, 296 सदस्य जो आएंगे, ये आएंगे ब्रिटिश इंडिया से, यानी कि ब्रिटिश प्रांतों से, जिन क्षेत्रों पर ब्रिटिशर्स का सीधा सीधा अधिकार था। जैसे कि आपको मैं बता रहा हूं, बंगाल हो गया, बिहार हो गया, उड़ीसा हो गया, बॉम्बे हो गया, मद्रास हो गया, यूनाइटेड प्रोविंस हो गया, सेंट्रल प्रोविंस हो गया, ठीक है ना। तो यहाँ पर सीधा सीधा जो ब्रिटिश रूल था, जो कि ब्रिटिश टेरिटरी या ब्रिटिश रूल के अंडर जो टेरिटरी थी डायरेक्ट, वहां पर जो था वो निर्वाचन होना था। और वहां से कुल सदस्यों की संख्या कितनी थी? 296। जबकि जो देसी रियासतें थी, जहां पर राजा रजवाड़े होते थे, वहां पर तो आप जानते हैं चुनाव नहीं होगा, जहां राजशाही है, तो वहां पर जो राजा रजवाड़े थे यानी जो देसी रियासतें थी, उनके प्रतिनिधि के तौर पर क्या होना था? उनके प्रतिनिधि वहां से मनोनीत होकर आने थे। यानी कि वहां का राजा या रानी जिसको भी योग्य समझता है, उसको संविधान सभा में उन सदस्यों को मनोनीत करके भेज सकता है। तो इस प्रकार 296 प्लस 93 सदस्य, 93 सदस्यों को मिलाकर 389 सदस्यों की एक संविधान सभा होनी थी। अब जो मैंने बात की निर्वाचित सदस्यों की 296, इसको भी हम फर्दर आगे ऐसे बांट सकते हैं। 296 को हम बांट सकते हैं 292 प्लस 4, जिसमें से 292 सदस्य जो तो थे वो 11 देसी रियासत, 11 ब्रिटिश प्रांतों से आने थे। यानी 292 सदस्य आने थे 11 जो प्रांतें थी ब्रिटिश गवर्नर की प्रांतें, जिसमें आपका यूपी, यूपी मतलब यूनाइटेड प्रोविंस, आज उत्तर प्रदेश बोलते हैं, तब संयुक्त प्रांत बोलते थे। सेंट्रल प्रोविंस, बॉम्बे, मद्रास, बंगाल, बिहार, उड़ीसा, पंजाब, उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रांत, सिंध, असम। तो यहाँ कुल मिला के जो मैंने 11 प्रांतों के नाम लिए, यहाँ से टोटल सदस्य आने थे 292 प्लस 4 बचे, क्योंकि टोटल 296 है। वो 4 कहां से आने थे? एक सीट आनी थी दिल्ली से, एक अजमेर मेवाड़, एक कुर्ग और एक ब्रिटिश बलूचिस्तान। तो यहाँ पे इस प्रकार से 292 प्लस 4 हो गया 296, जो कि चुन के आने थे, और बाकी 93 सदस्य मनोनीत होने थे।
ध्यान से इसको नोट कर लीजिएगा। तो मैंने आपको बताया जो इलेक्शन होना था वो होना था 296 सीटों में। तो ये इलेक्शंस हुआ ब्रिटिश इंडियन प्रोविंसेस में अगस्त 1946 में, जुलाई अगस्त के महीने में इलेक्शन हुआ। और इस इलेक्शन का जब रिजल्ट आया तो टोटल इसमें जो सीटें मिली 296 में से, इसमें से 208 सीटें जो हैं आप देखेंगे वो सीटें मिली किसको, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को, यानी कि जो कांग्रेस पार्टी थी सबसे बड़ा दल बन के उभरी, उसे 208 सीटें मिली। कुल सीटों में से जो 296 सीटें हैं, बाकी 73 सीट्स 73 सीटें मिली मुस्लिम लीग को, जो कि जिन्ना के नेतृत्व में चुनाव लड़ रही थी, और बाकी जो सीटें हैं 15 सीटें वो मिली अन्य पार्टियों को, ठीक है ना। तो इस प्रकार से आप देखिए टोटल 296 सीटों में चुनाव हुआ और यहाँ पर सबसे बड़ा दल बन के उभरती है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। इसी के आधार पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस सरकार बनाती है। आप जानते हैं 208 सीट्स के बाद सबसे बड़ी पार्टी बन के उभरी है। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में 2 सितंबर को एक सरकार का गठन, एक प्रकार से आप बोल सकते हैं अंतरिम सरकार का गठन किया जाता है। अब ये जो अंतरिम सरकार बनती है, हालांकि ये इतिहास का विषय, मॉडर्न हिस्ट्री में आप पढ़ते हैं, तो 2 सितंबर को अंतरिम सरकार बनती है और बाद में सत्ता जो स्थानांतरित होगी वो इसी अंतरिम सरकार को होगी। अंतरिम सरकार आप समझ रहे हैं, जिसका हेड तो कौन है उस वक्त का, वॉइसरॉय लॉर्ड वेवेल, लेकिन उसमें डिप्टी होते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू और तमाम मंत्रिमंडल उसमें होता है। तो अब आगे की बात की जाएगी। सितंबर में सरकार बन जाती है, इसके बाद अक्टूबर नवंबर में आप देखिए, दिसंबर का जब महीना आता है 1946 दिसंबर का महीना, यहां पर से आप देखेंगे संविधान सभा का कार्य प्रारंभ होता है। ध्यान रखिएगा, अभी भारत स्वतंत्र नहीं हुआ है, भारत स्वतंत्र होता है अगस्त 1947 में, लेकिन संविधान निर्माण का कार्य शुरू हो जाता है दिसंबर 1946 से। ये बात बहुत महत्वपूर्ण है। तो संविधान सभा की जो पहली बैठक होती है, ये बार बार प्रश्न आता है, संविधान सभा की जो पहली बैठक होती है वो नई दिल्ली में होती है 9 दिसंबर 1946 को। ये तारीख याद रखेंगे आप, ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट है। द फर्स्ट मीटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज हेल्ड ऑन 9th of December 1946। 1946 में इन द कॉन्स्टिट्यूशन हॉल या सेंट्रल हॉल आप बोलेंगे, जो हमारी आज की संसद भवन है, यहीं पर जो है इसके केंद्रीय कक्ष में संविधान सभा की पहली बैठक होती है। इस बैठक में बहुत महत्वपूर्ण हस्तियां आप जिनको जानते हैं, जिनका भारतीय संविधान के निर्माण में या बोल सकते हैं भारत की स्वतंत्रता के आंदोलन में बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा। बड़े बड़े नाम आप यहाँ पर देख रहे हैं, जैसे जवाहरलाल नेहरू साहब, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद साहब, सरदार पटेल साहब हो गए, कृपलानी साहब हो गए, राजेंद्र प्रसाद साहब हो गए, सरोजनी नायडू जी हो गई, गोविंद वल्लभ पंत, ये आप जानते हैं उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री भी थे, ठीक है ना, अंबेडकर साहब हो गए, राजगोपालाचारी साहब। इस प्रकार से यहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण हस्तियां थी। लगभग यहाँ पर आप देखिए 207 सदस्य प्रेजेंट थे पहले दिन की मीटिंग में, यानी कि जो पहले दिन की जो बैठक हुई वहां पर इतने सदस्य उपस्थित थे, जिनमें की 9 महिलाएं भी थी। यहाँ पर ये फैक्ट इंपॉर्टेंट है, नोट याद रखिएगा। पहले दिन की बैठक में कुल मिला के 207 सदस्य उपस्थित थे, जिनमें से 9 महिलाएं भी थी। अब आगे देखिए, ये बैठक जो है, पहले दिन का सत्र जो है 11 बजे शुरू होता है और इसमें अंतरिम अध्यक्ष के तौर पर आप देखेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ टेम्पररी, एक अंतरिम अध्यक्ष, टेम्पररी अध्यक्ष के तौर पर जो पहला अध्यक्ष आप बोल सकते हैं संविधान सभा का और अंतरिम अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, इनका नाम पूछा जाता है। ये संविधान सभा के पहले और अंतरिम अध्यक्ष थे, ठीक है ना। तो इनको जो है संविधान सभा का अंतरिम अध्यक्ष चुना जाता है। इसके बाद पहले दिन की जो पूरी बैठक होती है, तमाम सदस्य आते हैं, अपने नाम के आगे फिर सिग्नेचर करते हैं और आगे की प्रोसीडिंग होती है। तो पहली बैठक से आपको क्या याद रखना है, पहली बैठक कब हुई, कहाँ हुई और पहली बैठक में कितने सदस्य आए, इसमें कुल महिला सदस्यों की संख्या कितनी थी और इस बैठक के जो अध्यक्ष थे, यानी पहली बैठक में जो टेम्पररी अध्यक्ष चुने गए वो कौन थे, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। ये मैंने 5 बातें आपको इंपॉर्टेंट फैक्ट बताया, यहाँ सर प्रश्न बनते हैं, इन बातों पर ध्यान देंगे। अब ये हमें पता लग गया कि पहली बैठक में डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जो थे वो अध्यक्ष थे। पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई। अब इसके बाद देखिए 11 दिसंबर को जब सेकंड बैठक होती है, सेकंड मीटिंग होती है, उस दिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, ये इंपॉर्टेंट है, देखिए संविधान सभा के पहले अध्यक्ष तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे, लेकिन जो संविधान सभा के परमानेंट या स्थायी अध्यक्ष थे वो कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इनको कब चुना जाता है, 11 दिसंबर 1946 को, ठीक है ना। इनको संविधान सभा का जो है यहाँ पर अध्यक्ष चुन लिया जाता है, जो पूरे संविधान निर्माण के दौरान तक आप देखेंगे, और बाद में भारत के पहले राष्ट्रपति, फर्स्ट प्रेसिडेंट भी बनते हैं, आप जानते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, फर्स्ट प्रेसिडेंट, ठीक है ना। तो आप ये बात भी ध्यान में रखिएगा। तो संविधान सभा के ये अध्यक्ष थे। आगे देखिए, उसी दिन एच.सी. मुखर्जी
हरेंद्र कुंवर मुखर्जी को संविधान सभा का उपाध्यक्ष चुन लिया जाता है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अध्यक्ष चुने गए, हरेंद्र कुंवर मुखर्जी उपाध्यक्ष चुने गए। यहाँ पर एक नाम मैं लिखना भूल गया हूं, नोट कर लीजिएगा, बी.एन. राव, नाम याद रखिएगा। इनको संविधान सभा का, बी.एन. राव साहब, इनको संविधान सभा का विधिक सलाहकार, कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली का लीगल एडवाइजर, बी.एन. राव साहब को संविधान सभा का विधिक सलाहकार नियुक्त किया जाता है। याद रखेंगे आप, संविधान सभा का विधिक सलाहकार किसे माना जाता है, किसे कहा जाता है? बी.एन. राव को, बेरीगल नरसिंह राव को। ये बात आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। लीगल एडवाइजर बन जाते हैं। इसके बाद जो तीसरी बैठक होती है 13 दिसंबर 1946 को, इस दिन पंडित जवाहरलाल नेहरू संविधान सभा के समक्ष एक उद्देश्य का प्रस्ताव प्रस्तुत करते हैं, ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन प्रस्तुत करते हैं। इसका मतलब क्या होता है ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन का? यानी कि संविधान सभा का उद्देश्य क्या है, हमारी संवैधानिक संरचना का ढांचा क्या होगा, है ना। तो जो इनका उद्देश्य का प्रस्ताव था उसमें संवैधानिक संरचना के ढांचे को और दर्शन को, उसकी झलक देखने को मिलती है ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन में। याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन कब प्रस्तुत हुआ? 13 दिसंबर 1946। किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया? पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा प्रस्तुत किया गया। और इसको सर्वसम्मति से पारित कब किया गया? 22 जनवरी 1947 को। 13 दिसंबर 1946 में प्रेजेंट हुआ और अगले महीने, और अगला साल भी लग गया था जनवरी में, 22 जनवरी 1947 को इसको पारित किया गया। ये भी याद रखेंगे। और यही ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन यानी कि उद्देश्य का प्रस्ताव आगे चलकर इसी को थोड़ा मोल्ड करके, इसको जो है थोड़ा इंप्रूव करके, मॉडिफाई करके, भारत के संविधान की प्रस्तावना जो आज आप देखते हैं, हम भारत के लोग, आप पढ़ते हैं ना, तो वो भारत के संविधान की प्रस्तावना जो थी वो इसी के ऊपर आधारित थी। या हम बोल सकते हैं कि उद्देश्य का प्रस्ताव ही भारत के संविधान की प्रस्तावना आगे चलकर बनता है। उसमें थोड़ा बहुत जो है रिफॉर्म करके, उसको सही करके, उसको जो है भारत के संविधान की प्रस्तावना बनाया जाता है। ठीक है, ये चीज आप ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे एक बहुत महत्वपूर्ण बात बताने जा रहा हूं। मैंने आपको अभी बताया पिछली स्लाइड में कि संविधान सभा की कुल सदस्यों की संख्या कितनी थी? 389। लेकिन आप जानते हैं 1947 के महीने में, मार्च में माउंट बेटन आ जाते हैं, फिर जून में वो माउंट बेटन प्लान जब दे देते हैं, माउंट बेटन योजना, उसके बाद ये स्पष्ट हो जाता है कि पाकिस्तान बनेगा। यानी कि अब जब ये स्पष्ट हो गया है कि पाकिस्तान एक अलग देश बनेगा, तो फिर जो संविधान सभा में सदस्य थे जो कि उन क्षेत्रों से आते थे जो क्षेत्र पाकिस्तान में चले गए, मसलन आप जानते हैं पंजाब था, बंगाल था, सिंध था, तो पंजाब का भी बंटवारा हुआ, बंगाल का भी बंटवारा हुआ, सिंध पूरा पूरा अब जो है पाकिस्तान में चला गया। तो इन क्षेत्रों से जो सदस्य संविधान सभा में आए थे चुनकर, ठीक है ना, तो उन सदस्यों को अब क्या किया जाना था? संविधान सभा से अलग किया जाना था, क्योंकि अब पाकिस्तान अलग देश बन गया है और पाकिस्तान के लिए अलग संविधान सभा होनी थी। तो उसी दिशा में जब यहाँ पर आप देखोगे कि पाकिस्तान जब अलग बन गया, ये बात स्पष्ट हो गई, तो यहाँ पर संविधान सभा का क्या होगा? संविधान सभा से सदस्य जो कुछ सदस्य हैं उनको अलग कर दिया जाएगा। यानी टोटल सदस्य थे 389, इनमें से 90 सदस्य जो उन क्षेत्रों से आते थे जो कि पाकिस्तान की टेरिटरी में अब आएगा क्षेत्र, तो इन सदस्यों को संविधान सभा से हटा दिया गया, ये अलग हो गए। तो अब कुल सदस्यों की संख्या हमारी संविधान सभा में कितनी रह गई? 299। ये बात कब की हो रही है बेटा? 1947 की। इससे पहले कब बात चल रही थी? 1946 की। संविधान सभा का चुनाव 46 में हुआ, संविधान सभा का गठन 46 में हुआ, तब पाकिस्तान बनने की कोई बात नहीं थी। लेकिन 1947 में जून में स्पष्ट हो गया कि पाकिस्तान बनेगा। इसके बाद संविधान सभा के सदस्यों की संख्या गिरकर अब कितनी रह गई? 299, 299। ये भी फैक्ट है, ये भी याद रखना है आपको। अब आप जानते हैं कि जो संविधान सभा थी इसने लगभग 3 वर्ष का समय लिया। मैंने आपको बताया 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय इसमें लगा संविधान के निर्माण में, ठीक है ना। और ये जो पूरा संविधान बना, इसका पूरा ड्राफ्ट आप जानते हैं, ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, ठीक है ना। और पूरा जो संविधान निर्माण हुआ, इस दौरान कुल 11 सेशन हुए, ये भी याद रखेंगे। पहले ही लेक्चर में बताया था कुल 11 सत्र हुए थे, ठीक है ना, जिसमें 165 दिन आप देखिए टोटल कवर किया गया है। और इसमें से जो है 114 दिन तो सिर्फ आपका ड्राफ्ट ही जो है उसी के ऊपर चर्चा की गई, ठीक है। अब 11 सत्र टोटल हुए संविधान सभा के। इसके बाद आप जानेंगे कि आखिरी बैठक संविधान सभा की होती है 22 जनवरी 1950 को। याद रखेंगे, संविधान सभा की अंतिम बैठक 22 जनवरी 1950 को होती है, ठीक है ना। इस दिन संविधान पर हस्ताक्षर भी किए जाते हैं संविधान सभा के सदस्यों के द्वारा। और आखिर में याद रखेंगे
कि अगर आपसे पूछा जाए संविधान सभा किस प्रकार की थी, अगर मैं आपसे पूछूं क्या संविधान सभा में सारे सदस्य चयनित थे या संविधान सभा में सारे सदस्य मनोनीत थे, तो आप बोलेंगे नहीं, संविधान सभा में कुछ सदस्य चयनित थे। आपको बताया जिन सीटों पर इलेक्शन हुआ जैसे 296 सीट्स, तो वहां से सदस्य चुन के आते थे। बाकी 93 सीट्स कैसे थी, जहां पर मनोनीत होके आते थे। तो संविधान सभा आधी चयनित आधी मनोनीत या अर्ध चयनित अर्ध मनोनीत सभा थी। ये भी प्रश्न पूछा जाता है संविधान सभा किस प्रकार की थी। तो इस लेक्चर में हमने संविधान सभा का निर्माण, संविधान में किस प्रकार से सीटों का आवंटन हुआ, कितनी सीटें जीत के कौन सी पार्टी आई, पाकिस्तान के बाद संविधान सभा की संख्या कितनी रह गई और संविधान सभा ने कितने सत्रों में कार्य किया, ठीक है ना। तो महत्वपूर्ण बातें हमने जानी, बहुत महत्वपूर्ण है आपकी परीक्षा की दृष्टि से। इन चीजों को आप नोट कर लीजिएगा। आज के लेक्चर के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।